व्हाट वी आर डिस्कसिंग बेसिकली दैट इज द रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई के साथ डिस्कस कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन विथ आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन क्या है पैरा 316 के साथ। तो रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45 आईए ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 क्या बोलता है, what does it talks about registration with RBI क्या बोलता है। रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ द what is the registration with RBI क्या है। रजिस्ट्रेशन with RBI रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45 IA of the RBI Act 1934 बोलता है whether the company is required to be registered under section 45 IA of the RBI Act 1934 क्या कंपनी को रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन की अंडर सेक्शन 45 IA of the RBI Act 1934 क्या कंपनी को रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन की अंडर दी under section 45 IA of the RBI Act 1934 and if so whether the registration has been obtained और अगर ऐसा है तो क्या रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है या नहीं। उसके बाद बी वाला पॉइंट बोलता है कंडक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ एनबीएफसी एंड एचएफसी या जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है क्या जो हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी है विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या आपने ऐसा किया है विदाउट द वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो हम क्या बोलते हैं क्या कंपनी को रिक्वायरमेंट है रजिस्टर्ड होने की अंडर सेक्शन 45 आईए ऑफ द कंपनीज सॉरी इट्स द आरबीआई इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 क्या कंपनी को रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन की क्या कंपनी को रिक्वायरमेंट है रजिस्टर्ड होने की अंडर सेक्शन 45 आईए ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45 आईए ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 क्या कंपनी को रिक्वायर है टू बी रजिस्टर्ड होने की क्या कंपनी को रिक्वायरमेंट है रजिस्टर्ड होने के अंडर सेक्शन 45 आईए ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 कि कंपनी को रिक्वायरमेंट है रजिस्टर्ड होने के अंडर सेक्शन 45 आईए ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 अगर ऐसा है तो वेदर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन क्या रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया गया है या नहीं। कंडक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ एनबीएफसी एंड एचएफसी एक्टिविटी विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंडक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ एनबीएफसी हम क्या बोलते हैं क्या कंपनी ने कंडक्ट किया है कोई भी ऐसी एनबीएफसी वाली और एचएफसी वाली एक्टिविटी बिना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेके आरबीआई से ऑफ इंडिया एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 क्या कंडक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ एनबीएफसी एंड एचएफसी एक्टिविटी क्या कोई भी कंडक्ट ऑफ एक्टिविटी हुई है एनबीएफसी की एचएफसी की विदाउट वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बिना हम क्या बोलते हैं क्या देयर इज वेदर देयर इज एनी कंडक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ एनबीएफसी क्या एनबीएफसी को लेके एचएफसी को लेके कोई भी एक्टिविटी हुई है विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को लेके वेदर द कंपनी हैज कंडक्टेड एनी एनबीएफसी क्या कंपनी ने कोई कंडक्ट किया है एनबीएफसी को लेके एचएफसी को लेके विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। उसके बाद सी वाला क्या बोलता है सी वाला पॉइंट हमें ये बोलता है किसको लेके बात करता है अबाउट दी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी वेदर द कंपनी इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन द रेगुलेशन मेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कंपनी कोई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या कंपनी कोई सीआईसी है जो कि डिफाइन की एज पर द रेगुलेशन ऑफ आरबीआई के तो मतलब सारा क्या रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई के साथ ही बात कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट भी आरबीआई के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर ऐसा है तो क्या उसने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है अगर कंपनी ने ऐसी कोई एक्टिविटी की है तो वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया है आरबीआई से नहीं देयरफॉर इसकी हेडिंग इसीलिए रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। अगर थर्ड में क्या है अगर कंपनी ने कोई सीआईसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी कि जो कंपनीज होती है जैसे कि सपोज कोई भी टाटा है रिलायंस है या एनी अदर कंपनी जिसका जो कोर इन्वेस्टमेंट 90% जो कंपनी का काम है वो इन्वेस्टमेंट में है एज डिफाइंड इन द रेगुलेशन मेड बाय आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सो वेदर इट कंटिन्यूज टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ सीआईसी के क्राइटेरिया को वो फुलफिल करेगी या नहीं एंड इन केस द कंपनी इज एन एग्जाम्प्टेड और अनरजिस्टर्ड सीआईसी वेदर इट कंटिन्यू टू फुलफिल सच क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी या नहीं। तो हम क्या बोलते हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी सीआईसी क्या है व्हाट इज द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी व्हाट इज द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या है व्हाट इज द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट हम क्या बोलते हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या है व्हाट इज द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी दैट इज व्हाट दैट इज द सीआईसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या है दैट इज द सीआईसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या है सीआईसी को ही कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कहा जाता है सीआईसी को ही हम क्या बोलते हैं सीआईसी को ही हम कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलते हैं सीआईसी को हम क्या बोलते हैं दैट इज सीआईसी को ही हम कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलते हैं सीआईसी को हम कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे वेदर वेदर द कंपनी इज वेदर द कंपनी इज क्या कंपनी इज अ कोर इन्वेस्टमेंट क्या कंपनी इज अ कोर इन्वेस्टमेंट क्या कंपनी कोई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है
जिससे आपने क्या डिफाइन किया हो, एज डिफाइंड इन दी, एज डिफाइंड जिसे आपने डिफाइन किया हो इन दी रेगुलेशन, इन दी व्हाट, इन दी रेगुलेशन में आपने डिफाइन किया हो क्या कंपनी, कोई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसे डिफाइन किया हो इन दी रेगुलेशन मेड बाय दी आरबीआई, मेड बाय दी आरबीआई, मेड बाय दी, which is made by the RBI. तो हम क्या बोलते हैं, मेड बाय द आरबीआई, एंड इफ सो और अगर ऐसा है, इफ सो एंड इफ सो तो हम क्या बोलते हैं, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। व्हाट इज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, सीआईसी, दैट इज द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। सीआईसी क्या होता है, आप क्या बोलते हैं, दैट व्हाट इज द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी सीआईसी क्या होता है, वेदर द कंपनी इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, क्या कंपनी जो है वो क्या कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जिसे डिफाइन किया हुआ इन दी रेगुलेशन मेड बाय दी आरबीआई, जो कि डिफाइन हो इन दी रेगुलेशन मेड बाय द आरबीआई, एंड इफ सो वेदर इट कंटिन्यू टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ अ सीआईसी। तो इफ सो वेदर इट कंटिन्यूज, इफ सो अगर ऐसा है, वेदर इट कंटिन्यूज, क्या वेदर इट कंटिन्यूज, क्या ये कंटिन्यूज करेगी, वेदर इट कंटिन्यूज टू फुलफिल करेगी क्या, वेदर इट कंटिन्यू टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ अ किसका, वेदर इट फुलफिल टू कंटिन्यू द क्राइटेरिया ऑफ अ सीआईसी का क्राइटेरिया फुलफिल करेगी क्या, एंड वेदर इट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ सीआईसी का क्राइटेरिया फुलफिल करेगी या नहीं करेगी, एंड इन केस द कंपनी इज एन एग्जाम्प्टेड अनरजिस्टर्ड, और इन केस अगर सपोज इन केस द कंपनी इज, इन केस द कंपनी हम क्या बोलते हैं, इन केस द कंपनी इज एन, अगर कंपनी कोई एग्जाम्प्टेड, इन केस द कंपनी इज एग्जाम्प्टेड और अनरजिस्टर्ड, अगर कंपनी कोई एग्जाम्प्टेड और अनरजिस्टर्ड, अगर कंपनी एग्जाम्प्टेड और अनरजिस्टर्ड सीआईसी है, तो वेदर कंपनी अनरजिस्टर्ड एग्जाम्प्टेड और अनरजिस्टर्ड सीआईसी है, तो वेदर इट कंटिन्यूज, वेदर इट कंटिन्यूज, क्या ये कंटिन्यू करेगी टू फुलफिल सच क्राइटेरिया, फुलफिल करेगी क्या सच क्राइटेरिया। हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। सबसे पहले पैरा 3, पैरा दिस इज व्हाट 10 और दिस इज 5 और 6। पैरा 316 बोलता है रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई के साथ कैसा हुआ है रजिस्ट्रेशन, हाउ देयर विल बी दी रजिस्ट्रेशन कैसा है आरबीआई के साथ, क्या ये फुलफिल करेगी सच क्राइटेरिया और नॉट, वेदर इट फुलफिल सच क्राइटेरिया और नॉट, क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी या नहीं। तो हम क्या बोलते हैं, हाँ नहीं, एक सेकेंड,